दोस्तों टाइटन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले कक्षा में हम लोग विद्युत धारा चैप्टर के बारे में पढ़े थे, जिसमें आप लोग देख सकते हैं विद्युत धारा के डेफिनेशन और इससे संबंधित आवेश और आवेश कितने प्रकार के होते हैं। और हम लोग कूलाम के नियम के बारे में भी देखे थे, जो कि बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, यह हर एग्जाम में आता है कूलाम का नियम। और इससे संबंधित हम लोग क्या पढ़े थे, तो इसमें कुछ नोट में बातें लिखे थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। और उससे आगे हम लोग पढ़े थे विद्युत धारा के बारे में। तो विद्युत धारा किसको कहते हैं, तो चालक से होने वाले आवेशों का प्रवाह क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग फार्मूला देखे थे। ये तीनों फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन तीनों फार्मूला को आप लोग ध्यान पर रखिएगा। और इसमें हम लोग कुछ नोट में बातें लिखे थे। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है। और विद्युत धारा क्या है, एक आदेश राशि। इतना हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे और आज की क्लास में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग इससे आगे। तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे एक एम्पियर का डेफिनेशन। यह भी एग्जाम में आता है, एक एम्पियर को परिभाषित करें, ऐसा क्वेश्चन आता है आप लोग को। एक एम्पियर को क्या करें, परिभाषित करें। तो एक एम्पियर को कैसे परिभाषित करेंगे, तो इसका हम लोग लिखेंगे इसके डेफिनेशन। देखिए, जब किसी चालक से एक सेकंड में एक कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है, एक कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है, तो उस चालक से प्रवाहित धारा एक एम्पियर कहलाता है, एक एम्पियर कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें यहाँ पे, जब हम लोग किसी भी चालक से यदि एक सेकेंड में हम लोग एक कूलम्ब आवेश को प्रवाहित करेंगे, तो उस चालक से जो प्रवाहित धारा होगी क्या कहलाएगी, एक एम्पियर। जैसे अगर हम लोग एक सेकेंड में एक कूलम्ब आवेश को प्रवाहित करते हैं, तो उसमें प्रवाहित धारा क्या कहलाती है, एक एम्पियर कहलाती है। ये हम लोग का हुआ, इसका सूत्र हुआ, इसको हम लोग ध्यान पर रखेंगे। तो आगे देखते हैं, इस पर एक न्यूमेरिकल छोटा सा देखते हैं, जो कि एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है या सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, तो इसमें एक न्यूमेरिकल है हम लोग के पास कि यदि किसी चालक में, लिखते हैं यहाँ पर हम लोग, यदि किसी चालक में 2 मिनट तक 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए, 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए, तो उससे कितना कूलम्ब आवेश प्रवाहित होगा, तो उससे कितना कूलम्ब आवेश प्रवाहित होगा, कितना कूलम्ब आवेश प्रवाहित होगा। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो इसके बारे में देखते हैं हम लोग, जो इसमें डाटा दिया हुआ है उसे हम लोग नोट करेंगे। जैसे देखते हैं क्या क्या दिया है, इसको सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है किसी चालक से 2 मिनट तक, यानी टाइम दिया है कितना, 2 मिनट दिया है। या 2 मिनट जब दिया तो 2 मिनट में कितना सेकेंड होगा, क्योंकि हम लोग अभी डिफिनेशन पढ़े थे, एक सेकेंड में यदि एक कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक एम्पियर। तो टाइम हमेशा सेकंड में होना चाहिए, तो मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, यानी टी कितना हो गया, 120 सेकंड हो गया। और 3 एम्पियर क्या है, तो वो विद्युत धारा है, यानी आई कितना दिया, 3 एम्पियर। और पूछा क्या समझ से कि कितना कूलम्ब आवेश प्रवाहित होगा, यानी क्यू का मान पूछा है। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला यहाँ पर हम लोग का, तो क्यू बराबर फार्मूला क्या होता है, आई गुने टी। जैसे कि मैंने आप लोग को फार्मूला बताया था ना यहाँ पर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो Q बराबर क्या फार्मूला दिख रहा है आप लोगों को, Q बराबर आई टी। ठीक है, तो Q यानी आवेश निकालना होगा, तो आवेश का फार्मूला क्या होता है, Q बराबर आई गुने टी होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर I का वैल्यू कितना है, हम लोग 3 है, और T का वैल्यू कितना है, 120। यानी 120 कितना हुआ, 360। यानी Q का मान 360 है, तो यह क्या आवेश कैसे मतलब कूलम्ब होते हैं, 360 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होगा। ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, इसी तरह हम लोग का बहुत सारे इस पर न्यूमेरिकल होता है।
तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग न्यूमेरिकल की सहायता से बना सकते हैं या आप लोग डायरेक्ट याद रख सकते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट आता है ये क्वेश्चन कि एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है आप लोग का। तो इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखिएगा कि एक कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। ये आपका 9th हो गया, 10th हो गया, 11th 12th, ये हर क्लास में काम आता है, ठीक है। इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतना हम लोग का इलेक्ट्रॉन होता है कितना, एक कूलम्ब आवेश में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग, अब इससे आगे देखेंगे हम लोग। इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे विभव के बारे में। यहाँ तक हम लोग विद्युत धारा था, अब विभव के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जिसको इंग्लिश में पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है, पोटेंशियल। चलिए अब विभव का सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन समझते हैं, विभव का आखिर डिफिनेशन होता क्या है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम लोग इकाई धन आवेश को, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के, अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक, विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में, एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा को, किए गए कार्य की मात्रा को विभव कहते हैं, विभव कहते हैं। तो आप लोग समझ गए डेफिनेशन। यहाँ पे क्या बता रहा है कि इकाई धन आवेश को, जो हम लोग का यहाँ पे लिखा गया है, एक मिनट यहाँ देख लीजिए, जैसे यहाँ पे इसमें लिखा है कि क्या, कि इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में जो हम लोग कार्य करते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं, विभव कहते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको लिख लेते हैं हम लोग। विभव का SI मात्रक क्या होता है, ठीक है, विभव का SI मात्रक क्या होता है, किसको पता है? यदि जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर बताइए विभव का SI मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ बता देता हूँ, विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है और इसे V द्वारा सूचित किया जाता है, न विभव को V द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, ये जितनी बातें लिखाई जा रही है सभी एग्जाम में आने वाला ही है। विभव कैसा राशि है, अब सदिश है या अदिश है, क्या आपको पता है? तो विभव एक अदिश राशि है, ठीक है। विभव कैसा राशि है, अदिश राशि है। आगे हम लोग देखते हैं पृथ्वी का विभव कितना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि किसी भी स्टूडेंट को पता हो तो आप लोग बताइए कि पृथ्वी का विभव कितना होता है। यह कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि पृथ्वी का विभव कितना होता है। तो पृथ्वी का विभव मैं बता देता हूँ, पृथ्वी का विभव 0 होता है, ठीक है। पृथ्वी का विभव 0 होता है। तो इतना बात हो गया आप लोग का, इतना जो इम्पोर्टेंट था मैंने बताया विभव के बारे में। अब इससे आगे हम लोग चलते हैं तो आप लोगों को विभव से ही संबंधित एक डिफिनेशन मिलेगा जिसका नाम है हम लोग का विभवांतर। क्या नाम है? तो विभवांतर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, इसका डिफिनेशन जानेंगे हम लोग। डिफिनेशन ही सबसे ज़रूरी है विभवांतर का। तो इसमें देखते हैं इकाई धन आवेश को, इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के, विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए, ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा को, कार्य की मात्रा को विभवांतर कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो आप लोग समझ गए, इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से अगर हम लोग
दूसरे बिंदु तक लेकर जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक है, इतना बात होगा आप लोग समझ गए। तो एक यहाँ पे एक चीज़ और लिखा देना चाहूँगा कि विभवांतर का एस आई मात्रक क्या होता है। विभवांतर का एस आई मात्रक वोल्ट होता है। इसे भी हम लोग कैसे सूचित करते हैं, भी से ही सूचित करते हैं, वोल्ट होता है। समझ गए आप लोग। अब आगे इसमें थोड़ा सा एक फार्मूला लिखेंगे हम लोग। जैसे यदि Q कूलम्ब आवेश को, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। यदि यहाँ पर लिखते हैं हम, यदि Q कूलम्ब आवेश को, यदि Q कूलम्ब आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W हो तो क्या होगा, तो जो हम लोग विभवांतर फार्मूला होता है V बराबर W बटा Q होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आप लोग के एग्जाम के लिए, V बराबर W बटा Q। यदि तिरछा गुना कर दे तो W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू Q हो जाएगा। ये दोनों फार्मूला को हम लोग ध्यान पर रखेंगे तभी न्यूमेरिकल हम लोग का बन पाएगा। ठीक है, ये विभवांतर के बारे में। अगर विभवांतर का थोड़ा ये लंबा डेफिनेशन नहीं याद हो पाए तो अथवा में एक और डेफिनेशन है विभवांतर का, क्या है, तो यह दो विभवों के बीच के, ये शॉर्टकट है लेकिन आप लोग इससे मत लिखिएगा, आप लोग एग्जाम में दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो यह तो हो गया दो विभवों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं हम लोग, विभवांतर कहते हैं। यह भी सही है लेकिन आप लोग एग्जाम में कोशिश कीजिएगा जो ऊपर बताया गया उसी को लिखने के लिए, ताकि आप लोग का जो नंबर मिले फुल अच्छा से मिल पाए। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया। आगे देखते हैं इससे हम लोग विभवांतर डेफिनेशन भी आप लोग देख लिए। अब इसके बाद आता है हम लोग का 1 वोल्ट का डेफिनेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग 1 एम्पियर का पढ़े थे उसी तरह 1 वोल्ट का भी डेफिनेशन आता है। तो 1 वोल्ट का क्या डेफिनेशन है, इसको हम लोग लिखते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो 1 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, 1 वोल्ट का डेफिनेशन क्या हुआ हम लोग का, तो 1 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यदि ले जाते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पे हम लोग फार्मूला हो जाएगा 1 कूलम्ब आवेश को यदि हम लोग एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं और 1 जूल कार्य करना पड़े तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक है, यह हम लोग का 1 वोल्ट का डेफिनेशन हुआ। इस पर भी हम लोग का न्यूमेरिकल आता है तो आप लोग इस पर भी न्यूमेरिकल बना सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक सिंपल सा मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ जैसे कि आप लोग का अगर दिया हो कि Q का मान है 50 कूलम्ब और W यानी वर्क जो है 62.5 जूल है, तो हम लोग का क्या पूछा है इसमें, तो वोल्टेज बताने के लिए V बराबर क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो V का मान पूछा तो V बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो V बराबर हम लोग जानते हैं W बट्टा Q होता है। तो W का मान कितना है 62.5 और Q का मान कितना है 50 से। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इससे 50 से 62 में भाग कर देंगे 62.5 में, तो V का मान कितना आ जाएगा 1.25 जूल। ठीक है, इसको जब हम जूल, सॉरी यहाँ पर जूल नहीं होगा, यहाँ पे आप लोग का
जो विभवांतर जो होता है, विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है हम लोग का, तो वोल्ट होता है। ठीक है, तो 1.25 वोल्ट हो जाएगा। तो यह हो गया हम लोग ने न्यूमेरिकल ख़त्म। और इस तरह से और भी हम लोग विद्युत धारा चैप्टर में टॉपिक पढ़ना है, इतना ही अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसमें और भी टॉपिक है, जैसे कि हम लोग विद्युत परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, विद्युत परिपथ के बारे में हम लोग जानेंगे, इसमें जितना भी संकेत है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और सबसे इम्पोर्टेंट है एमीटर और वोल्टमीटर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है एमीटर और वोल्टमीटर, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है एमीटर वोल्टमीटर से। और हम लोग का AC और DC यानी अल्टरनेटिंग करंट और DC करंट के बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इतनी सारी बातों को हम लोग फिर पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोग को इसका नोटिफिकेशन मिल जाए जो भी नया वीडियो आए। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा।